सरकार को मैं अल्टीमेटम देते हैं, सरकार ने जो हम लोगों के साथ छलावा किया है, जो हमारे साथ गलत नजाज किया है, जो अपमानित किया है, जो योग्य अभ्यर्थी को और आयोग वाले को अंदर घुसा दिया है, उसके लिए सारे योग्य अभ्यर्थी कभी उसको माफ़ नहीं करेंगे। बिना कोई जांच कराए, बिना कोई उसको जांच पड़ताल किया आपने उसका रिजल्ट दे सकते हैं क्या? ये कहीं से आपने देखा है, कहीं से सुना है क्या? तो उन्होंने यही काम किया है। और यहाँ पे अब सरकार के जो सामने फ्रंट बॉडी आयोग है अपने आप को ये कह रही है कि ये मेरा काम नहीं है, सप्लीमेंट्री मेरे अधिकार में नहीं है। आयोग और शिक्षा विभाग ये दोनों अभी तक सरकार के संज्ञान में ये बातें अभी तक पहुंचा ही नहीं है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ इस तरीके का अन्याय हुआ है। लेकिन हम लोग धरना पे इसलिए बैठे हैं कि अब ये बातें हमारे सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का मैसेज डिप्टी सीएम एंड नीतीश कुमार दोनों तक हमारा मैसेज पहुंचेगा। जो डीबी में गलती हुआ आयोग और शिक्षा विभाग के द्वारा, पहले तो वो लोग इनएलिजिबल कैंडिडेट जो कि क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे थे, वो लोग कैसे स्टेट 19 का फॉर्म भर दिए। चलिए वहाँ पे फॉर्म भर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एग्जाम में भी उनको आपने एग्जाम में भी अपीयर करा दिया। नमस्कार, आदाब, मैं गुफरान और आप देख रहे हैं एमजी न्यूज़ जनता के बाद। इस समय हम मौजूद है राजधानी पटना के गर्दनी बाग में और आप देख सकते हैं बीपीएससी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मनमाने पद से नियमित व विज्ञापन शर्तों के विरुद्ध बहाल योग्य शिक्षकों को सेवा से बाहर करो। इनका मांग है 3 दिवसीय जो सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। आइए इनसे हम पूरी जो जानकारी है आप तक हम पहुँचाएँगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम अहमद हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीपीएससी ट्री 1 के जो परीक्षा हुए थे 26 अगस्त को, उसमें परीक्षा के बाद परीक्षा फल आया। परीक्षा फल आने के बाद फ़ौरन ही 10-15 दिनों के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य हुआ। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो हमारे ऑपरेटर बैठाए गए थे शिक्षा विभाग की तरफ से, सभी को योग्य अभ्यर्थी जो है उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दोबारा से कराए और कराने के बाद जितने यहाँ पे योग्य एलिजिबल कैंडिडेट्स बैठे हैं उनको रिवाइज रिजल्ट यानी सेकंड मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द बिना अविलंब के जारी करे। हमारी मांग यही है। जब तक ये मांग पूरी नहीं हो जाती, इस पटना के गर्दनी बाग धरती पर जमे रहेंगे। ये हम सभी ने कसम और वादे खा रखे हैं। जिन्होंने अगर रिजल्ट नहीं निकाला तब तक हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा और ये हमारा अनशन जारी रहेगा सीमित तक, अनिश्चित काल तक। और सरकार को मैं अल्टीमेटम देते हैं, सरकार ने जो हम लोगों के साथ छलावा किया है, जो हमारे साथ गलत नजाज किया है, जो अपमानित किया है, जो योग्य अभ्यर्थी को और आयोग वाले को अंदर घुसा दिया है, उसके लिए सारे योग्य अभ्यर्थी कभी उसको माफ़ नहीं करेंगे। और माफ़ी के हकदार सिर्फ है तो सिर्फ हम लोग हैं। हम लोग के साथ जो ज़्यादती हुई है उस ज़्यादती को पूरा करना पड़ेगा। आप समझिए कि बीपीएससी टियर 1 का एग्ज़ाम जो 26 अगस्त को होता है, 10 दिन के बाद ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन में क्या होता है भाई? कुछ नहीं, जो आपने अपलोड किया उसको दिखा दिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। और वहाँ पे जो अपने ऑपरेटर जो बैठाते हो वो भी नॉन ट्रेंड होते हैं, उनको ABCD पता नहीं कि आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता क्या है। जो चीज़ें आप जैसा बोला गया वैसे उन्होंने पास करके आगे बढ़ा दिया, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि एक जो चेकलिस्ट के अंदर जो पैरामीटर्स जो चेक की जाती हैं, जो योग्यता चेक की जाती हैं, योग्यता उनके पास भी नहीं थी। योग्यता बिना चेक किया आप लोगों से कैसे पास कर दिया? क्या यह पहला सवाल तो ये उड़ता है। उस बिना डीवी के आपने रिजल्ट कैसे दे दिया? आपने उनको पत्र कैसे दे दिया? आपने उनको ऑफर लेटर कैसे दे दिया? सवाल ये सरकार पे उठती है और बीपीएससी आयोग पे उठती है। तो बीपीएस को ये पता नहीं है कि बिना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए, बिना कोई जांच कराए, बिना कोई उसको जांच पड़ताल किया आपने उसका रिजल्ट दे सकते हैं क्या? ये कहीं से आपने देखा है, कहीं से सुना है क्या? तो उन्होंने यही काम किया है। और यहाँ पे अब सरकार के जो सामने फ्रंट बॉडी आयोग है अपने आप को ये कह रही है कि ये मेरा काम नहीं है, सप्लीमेंट्री मेरे अधिकार में नहीं है, सेकंड मेरिट में से अधिकार में नहीं है। ये जब शिक्षा विभाग जब अपने सीट्स को बची हुई रिक्तियों को भेजेगी जब भी उस पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आपने फिर पहले क्यों कहा कि हमारी सहमति हो चुकी है सरकार से, हमारे शिक्षा विभाग से सहमति हो चुकी है? तो आपने हम लोग को गलत गुमराह किया है, गलत आपने संदेश दिया है। तो आपको ये मीडिया में के सामने नहीं बोलना चाहिए था। आपने 3 बार मीडिया में गलत बोला है, गलत समझाया है। हम सब योग्य अभ्यर्थी को आपने गुमराह किया है, वंचित किया है, अपमानित किया है बुरी तरह से। इसलिए हम सभी लोग किसी के माफ़ के हकदार नहीं हैं। जब तक अगर मांग पूरी नहीं हुई तो इसके बाद की रणनीति क्या होगी? क्योंकि आप लोगों के साथ जिस तरह से छलावा कर रही है सरकार। देखिए सर, अभी तो हम लोग अनिश्चित 3 दिन का हड़ताल रखा गया है। यहाँ पे धरना प्रदर्शन होगा। अगर इन 3 दिनों के दौरान शिक्षा विभाग और चेयरमैन सर, आयोग के चेयरमैन सर, अगर इन दोनों के तरफ से कोई सहमति या कोई भी मैसेज हम लोगों तक नहीं पहुँचता है तो फिर
हम लोग इस आंदोलन को ऐसे ही आगे की तरफ मूव करते रहेंगे। फिर भी हम चांस पे चांस, हम सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो सताए हुए हैं, योग्य शिक्षक अभ्यर्थी, वो चांस पे चांस दे रहे हैं कि आयोग और शिक्षा विभाग आपस में सहमति बिठाए और सहमति बिठा के हम लोगों के साथ न्याय करे। यदि अगर हमारा सब्र का बांध पार हो गया तो फिर हम फाइनली न्यायपालिका की तरफ मूव करेंगे। लेकिन हमें सरकार से पूरा उम्मीद है, डिप्टी सीएम माननीय श्री तेजस्वी यादव जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, इन दोनों पे हमें संपूर्ण भरोसा है, क्योंकि ये जनता की बात को सुनते हैं। आयोग और शिक्षा विभाग, ये दोनों अभी तक सरकार के संज्ञान में ये बातें अभी तक पहुंचा ही नहीं है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ इस तरीके का अन्याय हुआ है। लेकिन हम लोग धरना पे इसलिए बैठे हैं कि अब ये बातें, हमारे सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का मैसेज डिप्टी सीएम एंड नीतीश कुमार दोनों तक हमारा मैसेज पहुंचेगा और हमें पूरा बिलीव है कि वो कोई ना कोई मैसेज वहां से हमें 2-3 दिन के अंदर में देंगे। रिजल्ट के रूप में न्याय चाहते हैं कि हमारे साथ जस्टिस हो। जो हम लोग सताए हुए लोग हैं, जो डीबी में गलती हुआ आयोग और शिक्षा विभाग के द्वारा, पहले तो वो लोग इनएलिजिबल कैंडिडेट जो कि क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे थे, वो लोग कैसे स्टेट 19 का फॉर्म भर दिए। चलिए वहाँ पे फॉर्म भर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एग्जाम में भी उनको आपने एग्जाम में भी अपीयर करा दिया, सेकेंड स्टेप ये गलती हुई, थर्ड स्टेप में आपने रिजल्ट भी दे दिया उनको। उसके बाद जब फोर्थ स्टेप में हर जिले के डीआरसीसी ऑफिस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो वहाँ पे सिर्फ वाटर मार्क का लोगो चेक करके उनको पास कर दिया गया। वाह रे वाह, डीबी चेक करने वाले, क्या बात है। आपको बोला गया था कि जो लोग स्टेट 19 के उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने मिनिमम जो सरकार का जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था उसको पार करेगा, वही इस बीपीएससी ट्रे 1 में शामिल होगा। लेकिन कोई चेक नहीं हुआ, सब लोग शामिल हो गए भेड़िया धसान की तरह। जैसे लग रहा है कि गंगा जी बह रही है, जिसका मन वही जाए और डुबकी लगा ले, बस। ठीक है, प्रणाम। मेरा नाम दिवाकर हुआ। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या कीजिएगा आज की रणनीति के बाद? देखिए, सीधा हम लोग जीत लेकर रहेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जीत लेकर रहेंगे। और जो भी गलती शिक्षा विभाग अतुल प्रसाद जी के द्वारा हुई है उसको फिर से सुधार करते हुए वो लोग खुद करेंगे या कोई दूसरा आकर करेंगे, उनके बदले वो सुधार करेंगे और फिर से एक संशोधित परिणाम जारी करना होगा बीपीएससी को। जो योग्य बच्चे आज मेरे पीछे इतने भाई बंधु और मैं खुद जो आज रोड पर बैठे हैं, उनको कहीं बोर्ड पर होना चाहिए, लेकिन उनके गलतियों की सजा हम क्यों भुगते हैं। और उनको फिर से शिक्षा विभाग से बात करते हुए एक संशोधित रिजल्ट जारी करना होगा, यही मेरी कहना है। नाम बताओ। मेरा नाम मुकुल चौबे है, बक्सर से हूँ। तो ये सब बीपीएससी के जो शिक्षक जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर के गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हुए हैं। अब देखना यह है कि सरकार कब तक इनकी बातें सुनती है। बहरहाल आप एमजी न्यूज़ जनता की आवाज़ देख रहे हैं। मैं गुफरान, गर्दनी बाग, पटना से।